हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम वेस्टीज के अंदर जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक गेम प्लान बताने वाला हूँ। अगर उस गेम प्लान को आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि बहुत ही जल्दी आप बहुत अच्छा सक्सेस इस बिज़नेस में पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि इस बिज़नेस में आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए हैं। वाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं रेलवे स्टेशन पे जाके आप काउंटर पे जाके बोलें कि यार मुझे टिकट दे दो, तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा आपसे कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए, राइट, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो इस बिज़नेस में जो फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स है जो आपको आगे लेके जाएगा वो है आपका वाई। क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई आपको प्रेशर करने वाला व्यक्ति नहीं है सिवाय आपके, है ना। आप ही वो व्यक्ति हैं जो डिसाइड करेंगे कि इस बिज़नेस में आप कहाँ जाना चाहते हैं, राइट। तो आप अपना वाई निकालिए और उसको लिखिए और जगह जगह चिपका दीजिए। आपके मोबाइल के स्क्रीन सेवर में लगा दीजिए, आपके फ्रिज के ऊपर लगा दीजिए, आपकी टीवी के पास लगा दीजिए, आपके मिरर पे चिपका दीजिए। जहाँ आप चिपका सकते हैं वहाँ आप अपने गोल्स को और ड्रीम्स को चिपकाएं। गोल्स क्या होता है, जब आप ड्रीम के साथ उस पर डेट लगा देते हैं तो वो आपका गोल बन जाता है। बट जब आप इस बिज़नेस में नए हैं तो शायद आपको पता नहीं कि कितनी जल्दी आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने एक्सपर्ट अपलाइन के साथ बैठें और उनके साथ बैठ के गोल सेट कीजिए, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके गोल्स लिखे होना चाहिए और टाइम फ्रेम के साथ होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ करना है वो आपको बनना है कोर, राइट। अब कोर क्या होता है? कोर वो व्यक्ति होता है जो इस बिज़नेस में आने के बाद वो सारी चीज़ें करना शुरू कर देता है जो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सफलता के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप एक कोर बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। तो जब कोई भी हम डुप्लीकेट कॉपी निकालते हैं, लाइक एक फ़ोटो कॉपी कराते हैं किसी भी ओरिजिनल कॉपी की, तो अगर ओरिजिनल कॉपी अच्छी नहीं होगी तो उसकी फ़ोटो कॉपी अच्छी नहीं आ सकती। और अगर फ़ोटो कॉपी ही ख़राब होगी और उसकी आप फ़ोटो कॉपी निकालेंगे तो वो और भी बेकार आएगी, राइट। तो सबसे पहले आपको कोर बनना पड़ेगा। जब आप कोर बनेंगे तो आपकी टीम भी प्रेरित होगी आगे कोर बनने के लिए, राइट। तो कोर बनने के लिए क्या करना ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। किस चीज़ का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या है, राइट। आप पहले पहचानिए अपनी कंपनी को, है ना। किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरह के लाइसेंसिंग कंपनी के पास है, क्या स्टैंडर्ड कंपनी फॉलो करती है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। कितने साल से रन हो रही है, आगे का क्या प्लानिंग है, कितना टर्नओवर है, हर चीज़ आप जानिए कंपनी के बारे में। उसके बाद सेकंड थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी बनाती है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। क्या क्वालिटी है, किस तरीके से वो बेनिफिशियल है, किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। और उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद यूज़ करना शुरू करें, राइट। कई बार होता है जब बिज़नेस में आने के बाद हम सोचते हैं कि ठीक है, प्रोडक्ट्स हम पढ़ लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, किस काम में आ रहा है, और हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं बिना उपयोग किए। पर दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, अगेन मैंने कहा डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। जब तक आप ये प्रोडक्ट्स खुद यूज़ नहीं करेंगे आप कॉन्फिडेंटली किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते, राइट। ये बिज़नेस शॉप टू शॉप नहीं चलता, ये पर्सन टू पर्सन चलता है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट के लिए कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस देख के दूसरे लोग भी इस बिज़नेस में आने के लिए प्रेरित होंगे, राइट। तो अगर आज आपके पास पुराने प्रोडक्ट्स पड़े हैं और आज आपने बिज़नेस ज्वाइन किया है तो ये मत सोचिए कि जब वो प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं नए प्रोडक्ट्स लूँगा, राइट। आपको क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को, पुराने प्रोडक्ट्स को 3 महीने के लिए कहीं ऊपर जाके रख दीजिए, राइट, पैक करके रख दीजिए। और ये डिसाइड कीजिए कि शुरू के 3 महीने मैं सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि यही वो टाइम होगा जब आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, आप सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग ले रहे होंगे और आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे नए लोगों से बात करने के लिए। तो अगर आपके पास उन प्रोडक्ट्स का
यूज़ कर रहे होंगे तो ज़बरदस्त नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा और आप अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना और प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी का कंपनसेशन प्लान क्या है, किस तरह से कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या स्ट्रक्चर पे कैसा पैसा आता है, क्या सही स्ट्रक्चर हम बनाएं जिससे हमको अच्छा पैसा आए, है ना। एलओबी किस तरह से आती है, फंड्स किस तरह से आते हैं, डायरेक्टर बोनस का क्या कैलकुलेशन है, सब आप सीखिए। नो डाउट पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे लोगों को 3 बार या 4 बार समझना पड़ता है। कितना भी बार आपको टाइम देना पड़े, बट अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसको समझिए और अच्छी तरह से थॉरो हो जाइए उस कंपनसेशन प्लान में, ताकि कल को आपकी डाउनलाइन आपसे पूछे या आप किसी को कैलकुलेशन समझा रहे हो तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, राइट। उसके बाद लास्ट है कि जो नॉलेज होना चाहिए आपको वो है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में कौन है, राइट। जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर्स हैं, है ना, उनके बारे में जानकारी लीजिए, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस तरह से हमारा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है। उस पर आपका फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस पर फेथ करेंगे, मैनेजमेंट पे फेथ करेंगे तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए वीडियोज़ हैं, कॉर्पोरेट वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको जानकारी मिल सकती है। क्या क्या उनके पास अवार्ड्स हैं ये आप जानिए, बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला है, कैसे मिला, क्यों मिला, ये सब आप स्टडी कीजिए। उसके बाद अब हम एक्शन पार्ट पे आते हैं, है ना। सक्सेसफुल होने के लिए क्या एक्शंस हमको करना है। तो जैसा कि कंपनी हमें सिखाती है और कंपनी का जो प्लान है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने 6 लोग ढूंढें। जब आप 6 लोग ढूंढ लेते हैं तो आप क्राउन स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं, और क्राउन स्ट्रक्चर पे जाने के बाद आप सारे फंड्स और बोनसेस का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और आपको यहाँ पर साइड वॉल्यूम की भी ज़रूरत नहीं रह जाती, राइट। और उसके बाद आपको सारे प्रमोशंस मिल चुके होते हैं, आप कभी भी नीचे नहीं आते। तो सबसे पहला गोल आपका होना चाहिए कि ऐसे 6 आपको लोग ढूंढना है, ऐसे 6 बंदे आपको ढूंढना है जो आप ही की तरह एक्साइटेड हों, सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके गोल्स लिखे हुए हैं, ड्रीम्स लिखे हुए हैं, जो कोर बनने तैयार है और अपने गोल्स के लिए कमिटेड है, राइट। आपको कमिटमेंट देते हैं और उनके एक्शन में भी वो चीज़ दिखाई देती है कि वो सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो 6 ऐसे लोग ढूंढना है। अब सवाल ये आता है कि क्या 6 लोग ढूंढने के लिए मैं 6 लोगों से बात करूंगा और मुझे मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपको 6 बंदे चाहिए जो आप ही की तरह हों तो आपको कम से कम 100 से 150 लोगों से बात करनी होगी। जी हाँ, यही एक बड़ी गलती होती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि लोग पर्याप्त लोगों से बात नहीं करते और बिजनेस को छोड़ देते हैं, राइट। तो आपको एक सबसे पहले जो काम करना है वो है लिस्ट बनाना है ना। लिस्ट उन सभी लोगों की जिनको आप जानते हैं, करीब करीब 150 नाम अगर आपके पास हों। एक सर्वे है वो कहता है कि अगर 150 नामों की लिस्ट आपके पास है नेटवर्क मार्केटिंग में इनिशियली, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, राइट। अब ये 150 लोगों पे जब आप कॉलिंग करेंगे, है ना, तो आपको नेक्स्ट करना है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। याद रहे, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का मतलब ये है कि उनसे कांटेक्ट करना और उनको इनवाइट करना बिजनेस देखने के लिए, राइट। उनको कांटेक्ट के टाइम समझाना नहीं है बिजनेस। बहुत बार ये गलती होती है कि हम फ़ोन पे ही उनको समझाने लग जाते हैं। ये गलती ना करें, नहीं तो आपकी लिस्ट कम होती जाएगी, राइट। तो कांटेक्ट इनवाइट करें। जब आप इन 150 को कांटेक्ट करेंगे तो आप 1 से 150 तक बढ़ते जाएं। ये नहीं करना है कि एक व्यक्ति ने आपको टाइम दिया, वो नहीं मिला तो फिर दोबारा कॉल किया, फिर तीसरी बार कॉल किया। 1 से 2 बार, उससे ज़्यादा हमें किसी से बात नहीं करना। जब आपकी ये 150 की लिस्ट कंप्लीट होगी, हम फिर वापस आएंगे पहले व्यक्ति के पास, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि 1 से 150 की लिस्ट को हम पहले ख़त्म करें। पर साथ साथ आपको ये भी करना है कि हमेशा नए नए लोग अपनी लिस्ट में जोड़ते रहें। ये तो इनिशियल लिस्ट की बात की मैंने 150, बट महीने में कम से कम इसमें 10% का इजाफा होना चाहिए। यानी अगर आपने 150 की लिस्ट है तो आपके मंथ में 15 नाम और ऐड होना चाहिए। वो 15 कौन होंगे? कोई आपको बैंक में मिला, है ना, कोई आपको किसी ने आपसे लिफ्ट ली, राइट, या आपके ऑफिस का कोई कलीग है, कोई बहुत पुराना फ्रेंड याद आ गया, इस तरह से आपको कहीं शादी में कोई मिल गया,
तो आप उन नामों को ऐड करते चलें, ठीक है। उसके बाद जब आप उनको बुला लेते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, उनको प्लान दिखाना। तो शो द प्लान। अब प्लान दिखाना का भी एक प्रोसेस है ना। कहीं भी रास्ते चलते खड़े होके गाड़ी पे इस तरह से प्लान ना दिखाएं, एक प्रोफेशनल तरीके से टाइम लेके प्लान दिखाएं। जब भी आप उनसे बात करें तो एक चीज़ उनसे ज़रूर पूछ लें कि यार जब भी हम बैठेंगे तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ 30 से 35 मिनट का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कई बार होता है कि लोग शॉप पे भी बुला लेते हैं प्लान दिखाने के लिए, वहाँ आप प्लान दिखा रहे हैं, बीच बीच में उनके ग्राहक आ रहे हैं, आपका लय बिगड़ जाता है। आप उतने कॉन्फिडेंस से प्लान सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले का भी बार बार दिमाग डिस्टर्ब होता है, कंसंट्रेशन बिगड़ता है और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो प्लान सही तरीके से दिखाएं, है ना। और पहले 5 से 6 प्लान अपनी अपलाइन की मदद से दिखाएं और 6 प्लान के बाद या 5 प्लान के बाद खुद प्लान दिखाना सीखें। क्योंकि जब तक आप खुद प्लान नहीं दिखाएंगे ये बिज़नेस आपका नहीं है, ये आपकी अपलाइन का बिज़नेस है। और अगर आपको इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है तो याद रखिए आपको ओरिजिनल बनना पड़ेगा। जब आप ओरिजिनल होंगे तो डुप्लीकेशन अच्छा होगा। तो आप खुद प्लान दिखाना सीखिए, डेमो करना सीखिए, है ना। प्लान दिखाएं, डेमो करें, होम मीटिंग कर सकते हैं आप, 1-on-1 कर सकते हैं, या आप जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं आपकी वीकली ओपन मीटिंग्स होती होंगी या कंपनी की CNT होती है वहाँ पर लोगों को लेके जा सकते हैं। बट हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमको प्लान दिखाना है और वो भी सही तरीके से। उसके बाद जब हम प्लान दिखाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मटेरियल ज़रूर दीजिए जो आपके अपलाइन रिकमेंड करते हैं। आप उनको कोई CD दे सकते हैं, कोई बुक दे सकते हैं, कुछ लिटरेचर दे सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट की गाइड दे सकते हैं, कुछ भी दें। और उसके बाद 24 से 48 घंटे में आपको क्या करना है, फॉलो अप। फॉलो अप का क्या मतलब है, पीछा करना जी। फॉलो अप का मतलब ये है कि उनके जो भी सवाल या डाउट्स पैदा हुए हैं उनके दिमाग में, या कुछ क्वेरी है या कोई ऐसी चीज़ है जो उनको कंफ्यूजिंग लग रही है, उसके लिए आप उनके साथ दोबारा बैठ के उन डाउट्स को क्लियर कीजिए और उनको स्टार्ट कराइए। देखिए क्या होता है, डाउट आना बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चंस हैं इसका मतलब वो इंटरेस्टेड हैं। कई बार कुछ लोग ऐसा होता है कि कहते हैं यार मेरे को तो कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है, बट आप उनसे बिज़नेस साइन करने के लिए कहते हैं तो वो स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने उस बारे में सोचा ही नहीं। अगर सोचेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे। तो फॉलोअप की प्रोसेस है, आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको इस बिज़नेस में क्या अच्छा लगा, या आप पूछ सकते हैं कि अगर इस बिज़नेस में आने वाले 4 से 6 महीने या साल भर में हम 50,000 से 1 लाख रुपए की पार्ट टाइम इनकम बनाते हैं तो क्या आपको लगता है उसमें आपको फ़ायदा होगा, है ना। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस फ़ायदे के लिए आप कितना टाइम स्पेयर कर सकते हैं इस बिज़नेस के लिए, है ना। फिर उसके बाद उनसे पूछिए कि क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ आपको लगी जो आपके लिए असंभव है इस बिज़नेस प्लान में। इस समय वो बोलेंगे कि नहीं असंभव तो कुछ भी नहीं है ना। आप भी बोलिए कि बिल्कुल आसान है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा बिज़नेस करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि आप 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम में इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए काम करने तैयार हैं और आप मेरी हेल्प से काम करना चाहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं लग रही जो असंभव हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अभी शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम बहुत आसानी से इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ उनको पहले स्टेप पे लेके जाना है जो है मेक अ लिस्ट। वहीं पे उनकी लिस्ट बनवाइए, प्रोडक्ट का ऑर्डर बनवाइए, है ना। दोनों लिस्ट बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में क्या क्या लगता है। ठीक है, साबुन तो लगता ही होगा, टूथपेस्ट तो लगता ही होगा, है ना। फिर शैम्पू लगता होगा। इस तरीके से आप सारे उनसे हाँ वाले जवाब लेके, है ना। साबुन तो यूज़ करते ही होंगे, ना तो नहीं बोलेगा, हाँ ही बोलेगा। तो इस तरीके से एक लिस्ट बनवाइए सारे प्रोडक्ट्स की और उनके साथ बैठ के कम से कम 15 से 20 नाम लिखवाइए उन लोगों के जिनको आपको लगता है और उनको लगता है कि इस बिज़नेस में सबसे पहले प्लान दिखाना चाहिए। उनको बताएं कि 150 लोगों के नाम हमें लिखना है, पर शुरू में 15 से 20 उन लोगों के नाम लिखते हैं जो आपके हिसाब से एम्बिशियस हैं आपकी तरह, राइट। और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जब आप किसी को फॉलोअप करते हैं तो या तो उसको आप कस्टमर बनाएंगे या फिर आप उसको बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, यानी कि वेस्टीज बिजनेस ओनर। तो इस तरह से जब आप लोगों को प्लान दिखाते जाएंगे,
कुछ लोग आपके कस्टमर बनेंगे, कुछ लोग सिर्फ होलसेल कस्टमर बनेंगे जो रजिस्ट्रेशन करा के सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने में इंटरेस्टेड होंगे, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे जो बिज़नेस करना चाहेंगे। तो दोस्तों, हमें ऐसे 20 लोगों तक फटाफट पहुंचना है, हमारे साथ भी, हमारे खुद के, और जिसको भी हम बिज़नेस में लेके आ रहे हैं उसको मदद करना है कि शुरुआती हम 20 लोगों को साइन कर सकें। जब 20 लोगों को आप साइन करते हैं तो उसमें से सभी लोग एक्टिवेशन कराएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। 20 में से आपको एक एवरेज है कि 12 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एक्टिवेशन करा लेंगे, बट इन सभी में ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड होंगे। इसमें आपको 6 ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके साथ आगे बढ़ने तैयार हैं, आप ही की तरह काम करने तैयार हैं, राइट। बट इनके लिए ये 6 एक्टिव लोग ढूंढने के लिए मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको कम से कम 60, 70, 80 इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, राइट। तो उससे घबराइए मत, क्योंकि एक बार आपने इनको ढूंढ लिया, लाइफ टाइम आपकी लाइफस्टाइल और आपके बच्चों की लाइफस्टाइल ज़बरदस्त होने वाली, राइट। तो क्या होगा, जब आप पहले 6 सीरियस लोग ढूंढते हैं और उनको भी मदद करते हैं अगले 6 सीरियस लोग ढूंढने में, तो आपके पास 36 सीरियस लोग नए हो जाते हैं। और जब वो 36 को आप हेल्प करते हैं अगले 6 ढूंढने में, तो आपके पास 216 लोग होते हैं। और जब 216 लोग अगले 6 लोगों को ढूंढते हैं तो आपके पास 1296 लोग हो जाते हैं नए। अगर आप इन सबको टोटल करें, ठीक है, 6, 36, 216 और 1296, तो आपके पास 1555 लोग होते हैं जो इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, राइट। और जब अगर एवरेज मिनिमम हम 1000 रुपये का भी एक्सपेक्ट करें इनसे बिज़नेस, इनका पर्सनल यूज़ अगर 1000 रुपये का भी मंथली है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वेस्टीज की ई-कॉमर्स वेबसाइट भी आ रही है, प्रोडक्ट रेंज लगातार बढ़ रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपग्रेड होती जा रही है, तो डेफिनेटली ये कंजम्पशन बहुत ही जल्दी बढ़ता जाएगा। बट अगर हम एक मिनिमम कंजम्पशन 1000 रुपये का भी मान के चलें, तो आपका 15,55,000 का बिज़नेस आने वाले 1 साल में हो सकता है, अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं। तो अगर लगातार रेगुलर रोज़ 1 से 2 घंटे भी आप काम करते हैं तो ये पॉसिबल है। जब ये आपका टर्नओवर होता है तो आपकी एवरेज इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज ये प्रेजेंटेशन देख के आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, काफ़ी नॉलेज मिला होगा किस तरीके से आप एक सही शुरुआत कर सकते हैं और अपनी टीम के लोगों की सही शुरुआत करवा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, है ना। आप एक एम्बिशियस पर्सन हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और इस वीडियो में जो बताया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको फॉलो करेंगे और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आप भी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम हर महीने बना रहे होंगे इस बिज़नेस से। सो विश यू वेल्थ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।